सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। अब तो शूरवीर की भांति लड़ना होगा। अब या तो सीता को लंका की महारानी बनाओगे या शूरवीर की भांति अपना मस्तक रणचंडी के चरणों में चढ़ा दोगे। शूरवीर की भांति मरना भी पुरुष की एक शान है। तुम मेरे बालक हो, मैंने गोदी में खिलाया है तुम्हें। सदा तुम्हारी उन्नति, समृद्धि और कीर्ति की शुभकामना की है। तुम इस पृथ्वी पर असुरों के शिरमौर हो। तुम्हारा मस्तक झुक जाएगा तो इस भूमि पर राक्षसों को सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। मैं ये पूछने आया हूं, तुम इतने हतोत्साहित क्यों हो गए? उत्साही नहीं हुआ नाना जी, विचाराधीन हो गया हूं। किस विचार में खो गए हो वत्स? जितना सरल समझा था उतना सरल नहीं है शत्रु का पार पाना। नाना जी, शत्रु प्रबल है। तुम स्वयं प्रबल से प्रबलतम। भीषण विप्लव हो दशानन। तुमने इंद्र के वज्र, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र का सामना किया है लंकेश। यही तो विचार करने की बात है नाना जी। उस वनवासी राम का बाण जब कमान पर चढ़ता है तब चतुर्मुख ब्रह्मा के समान दिखाई देता है, और जब धनुष से छूटता है तब सहस्त्रमुख विष्णु के समान हो जाता है, और जब प्रहार करता है तब रुद्र के समान प्रलयंकारी बन जाता है। नाना जी, हमने इंद्र के कुलिश, शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा है, परंतु उनके और राम के बाणों में अगाध भेद है। राम के बाणों की गति इतनी तीव्र है कि कब धनुष से छूटते हैं, कब निशाने पर लगते हैं, देवताओं की दृष्टि भी उसे नहीं पकड़ पाती, तो फिर इन चर्म चक्षुओं से कैसे दिखाई देंगे? मानो तीनों लोकों की शक्तियां उसमें समा गई हो। आज उसने हमसे युद्ध नहीं किया, केवल हमारा उपहास किया है, जैसे कोई बालक के साथ खिलवाड़ करके उसे भगा दे। ये तो और अच्छा हुआ। पहले दिन ही तुमने शत्रु की थाह पा ली। तात, पहली विजय को अंतिम विजय मत समझो और पराजय के पहले झोंके को अंत तक पराजय मत मानो। शत्रु के बलाबल शक्ति संचित करके युद्ध करो। इसीलिए तो हमने आठों दिशाओं में राक्षस जाति को एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। और कहीं दूत भेजने की क्या आवश्यकता है, जबकि परम शक्तिशाली तुम्हारा भाई कुंभकर्ण तुम्हारे घर में ही सोया है। यही अवसर है, उसे जगाओ। वानर सेना के लिए वो अकेला ही काफी है, जगाओ उसे। आश्चर्य की बात है, आज तक ये बात हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आई? नाना जी, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। नायक विरूपाक्ष, जाओ कुंभकर्ण की शयन केंद्र में जाओ, उसे जगाओ और उसे लंकेश्वर का संदेश सुनाओ। आज लंका को कुंभकर्ण की आवश्यकता आन पड़ी है। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सीते, सीते, वो दिन आ गया है पुत्री, जब तेरे मन मंदिर में विराजमान मूर्ति तेरे सामने साकार विराज रही होगी। सपने ही सपने कब तक दिखाओगी माता? सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। युद्ध शुरू हो गया है। कहा जाता है कि पहले मारे वही वीर, आज वही सत्य हुआ है। पहले ही दिन उन वानरों को तुच्छ समझने वाले घमंडी राक्षसों के वीरों को श्री राम की सेना ने परास्त कर दिया है। सच? और क्या समाचार है युद्ध के?
रघुनाथ कैसे हैं? देवर्षि लक्ष्मण को कोई क्षति तो नहीं पहुंची ना? क्षति तो केवल उनके शत्रुओं के भाग में आई है सीते। सुना है कि श्री रघुनाथ के तीखे तीर वाणी की गति से तेज, बिजली की चमक से बढ़कर उसे चकाचौंध करने वाले थे। सुर, असुर, देव, दानव, शत्रु, मित्र सब उसे चकित होकर देख रहे थे। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पृथ्वी पर, आकाश में चारों ओर श्री राम की सेना ही थी। इसका प्रभाव पापी रावण पर कब पड़ेगा? पड़ चुका है। पहले ही दिन तेरे परमवीर पति ने उसे निशस्त्र करके युद्ध की भूमि में सबके सामने अपमानित करके भेजा है। ये कहकर कि निशस्त्र पर हम रघुवंशी वार नहीं करते। जा, कल फिर आना। फिर क्या? वो एक घायल सर्प की भांति तड़प रहा है। उसका मनोबल टूट गया है और मैंने सुना है कि वो अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना चाहता है। जो सोया हो नींद में उसे जगाया जा, जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए। जाग के जो सोया रहे उसको कौन जगाए।